क्लास का है एक्सरसाइज 9.1 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमने आपको बता दिया है पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, और ये वाला साइड इसके पैरेलल भी हो सकता है और इक्वल भी होगा। उसके बाद क्या रहा है, ए ई परपेंडिकुलर डी ई। ए ई जो है परपेंडिकुलर है डी से। तो आपको पता है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया। इसी तरह सी एफ परपेंडिकुलर ए डी। तो दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर इस तरह आप देखो तो ये सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी पे, तो इसका मतलब एंगल एफ जो है ये भी 90 डिग्री बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए बी इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 8 एंड सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कुछ यहाँ पर सेंटीमीटर्स, कुछ साइडों के, कुछ परपेंडिकुलर के दिए गए हैं मेजरमेंट, तो आपको फाइंड करना है ए डी। देखिए क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैंने लिखा है, लिखना क्या पड़ता है कि जो चीज़ गिवन होती है, ताकि हमें दिख जाए कौन सी चीज़ दी है और कौन सी चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपको ए ई परपेंडिकुलर डी सी, ए ई परपेंडिकुलर डी सी। ठीक है, तो उसका मतलब ये 90 डिग्री है। उसके बाद दिया है दूसरा सी एफ परपेंडिकुलर ए डी, सी एफ परपेंडिकुलर ए डी, तो मतलब एंगल एफ भी क्या है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम में आपको दो परपेंडिकुलर दिए, तो दो बेस होंगे, दो परपेंडिकुलर, कहीं से भी आप इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। उसके बाद ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है फिलहाल, इसलिए नहीं लिखा है कि आपको पता है कि जब ए बी जो है ये साइड, ए बी साइड इक्वल होगा डी सी के, तो अगर ए बी साइड आपका 16 सेंटीमीटर तो डी सी भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, और दो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आपस में पैरेलल्स भी होते हैं, साथ साथ इक्वल, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इसी तरह से इस पैरेललोग्राम के ये वाले साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए डी जो होगा वो भी इक्वल होगा किसके, बी सी के। हालांकि हमें ए डी निकालना है, तो जितना ए डी होगा उतना ही हमारा बी सी भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी किसकी इक्वल है, डी सी के, डी सी के, और दोनों किसके इक्वल हैं, यानी ए बी और डी सी चूँकि इक्वल हैं, तो अगर ए बी 16 है तो ये भी कितना होगा 16, तो ए बी बराबर है डी सी के और दोनों हैं 16 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन है। अब हम चलते हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम बताते हैं शॉर्ट में एरिया। अब निकालना है हमें एरिया ऑफ, ये शॉर्ट फार्मूला होता है, ये होता है पैरेलल की निशानी, जीम होगा ग्राम, तो पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी हम लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फार्मूला होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, एक होगा बेस, यानी बेस हो गया जहाँ से बुनियाद है, और परपेंडिकुलर जहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दो बेस हैं और दो परपेंडिकुलर। अगर ये वाला आप बेस लेते हैं डी सी, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा ए ई। अगर ए डी बेस लेते हैं तो सी एफ परपेंडिकुलर आएगा। तो दोनों हम यहाँ पर लेंगे। तो पहले हम ये वाला लेंगे। तो अगर पहला हम डी सी बेस लेते हैं तो दैट इम्प्लाइज बेस हमारा अगर डी सी लेंगे, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर क्या है इस पे, डी सी पे ए ई, फिर इज इक्वल टू, फिर दूसरा वाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने बताया आपको कि यहाँ पर दो तरीके से हम ले सकते हैं। अगर ये भी बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, तो यहाँ पर भी बेस इनटू परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन अगर ये वाला बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर ये आएगा। तो चूंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब यहाँ से निकालें या वहाँ से, दोनों साइड में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों बेस से और परपेंडिकुलर से इक्वल आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिखा पहला बेस इंटू ए ई, यानी ये भी बराबर होगा किस बेस के, ए डी इंटू ये वाला बेस, ये वाला है सी एफ। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें जो निकालनी है यानी ए डी निकालनी है, तो ये हम आराम से यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो डी सी हमारे पास दिया गया है, डी सी कितना है, चूँकि ए बी इक्वल है डी सी के, तो यानी 16 है, तो मैंने लिखा है ए बी किसके बराबर है, डी सी 16। हम लिखेंगे 16 इंटू ए ई। अब देखेंगे ए ई जो है वो 8। अब ए डी निकालना है हमें, यहाँ पर ए डी में ऐसे ही जो चीज़ निकालनी है वो ऐसे ही लिखेंगे, और सी एफ 10 है यहाँ पर। ठीक है, अब सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर आप लिख लीजिए क्योंकि हमें ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा। तो हम इसको और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 68, और ये वाला 10 जो है ये चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड बाई में हो जाएगा। ये हमें निकालना है, इसलिए हमें इसको अलग करना है, तो ये फिर 10 हटाना पड़ेगा। 10 हटाने के लिए ये आ जाएगा यहाँ सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू। अब चूंकि ए डी जो निकालना है, इसको उस साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको इस साइड में ले आता हूँ, थोड़ा
सीक्वेंस ठीक हो जाएगा। तो AD जब आप ये इधर लाएंगे ये इधर जाएगा, तो इसमें कोई चेंजिंग जो आपके पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी टर्म्स के साथ जो आपके साइंस होंगे, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये पूरा इधर आएगा, ये पूरा उधर जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक डिजिट को हिलाएंगे तो वहाँ पर चेंजिंग ज़रूर आएगी। AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। तो ये आपका जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 करेंगे तो वो आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 128 बनता है डिवाइड बाई 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 1s आर 10 और 10 1s आर 10 और 10 2s आर 20। यहाँ पे 2 बच जाएंगे तो 2 और 8 कितना 28 हो जाएंगे। तो 10 2s आर 20। अब यहाँ पर लगेगा पॉइंट और 80, तो 10 8s आर 80। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज AD जो हमारे पास निकला वो कितना निकला 12.8 सेंटीमीटर साथ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है सब सेंटीमीटर में। तो AD जो है हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर है, यही हमें निकालना था। अब चूंकि AD जो है वो 12.8 सेंटीमीटर है, तो BC भी कितना होगा 12.8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम दोनों इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो हम लिखेंगे आल्सो BC इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ये आपका जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। ये आप लिख सकते हैं।